कि जितनी बदली थी तेरे लिए वो सारी बसें याद है मुझे। तुम बात गालों की तिल की करते हो, हाथों की नसें याद है मुझे। दोस्तों आखिरी शायर आपके बीच रख रहा हूं मिस्टर बादल शर्मा को। तालियां बजती रहनी चाहिए बादल शर्मा से। भाई बादल भाई, हेलो हेलो हेलो, कैसे भाई हो ये आप? प्लीज ये वाली प्लीज भाई। क्या ये नज्म पूरी? भाई मेरी बादल की करंट फेवरेट। मैंने नई नई लिखी है, ताजी लिखी है, कुछ गलती हो जाए अरे तो कोई माफी। नहीं भाई। हाँ जी, तो मेरे ब्रेकअप को कुछ 5 साल हो गए हैं। हाँ तो वो जो एक कर गया बर्बाद हमें, हाँ अब नहीं करता होगा याद हमें। हाँ। वो जो एक कर गया बर्बाद बर्बाद हमें, हमें। अब नहीं करता होगा याद हमें। कभी लगता है कॉल कर लेगा, हाँ चाहेगा मुद्दतों के बाद हमें। कभी मुश्किल से भुलाया उसका, फिर से नंबर भी याद आता है। कहीं दरगाह पे मांगे उसको, टूटा तारा भी काम आता है। उसको भी याद आता होगा ना, एक दिन भीग गए थे दोनों। एक झगड़ा जो बिना बात का था, कितने नजदीक गए थे दोनों। एक झगड़ा जो बिना बात का था, याद ही नहीं रहता अगले दिन क्या लड़ाई है। पिछली पूरी रात लड़ रहे हैं, 5 बजे तक लड़ रहे हैं। मैं तो एक शेर लिखा था कि जब ब्रेकअप हुआ तो पूरी रात लड़ाई चली है। लड़ाई छोटी सी बात पे, बात भी भूल गए हैं क्या थी। अब वो मेरे बाप को गाली दे रही है, मैं उसकी माँ को। वैसा कि सूर्य सुबह हो गई लड़ाई करते हुए, कि सूर्य उदय हो गया है, देख रात खत्म, कल से फोन मत करना बस, है ना। फिर 2 दिन नहीं फोन किया, सॉरी। मैं अच्छे से सुनाता हूँ इसे, ठीक है भाई। हाँ भाई। वो जो एक कर गया बर्बाद हमें, हाँ। अब नहीं करता होगा याद हमें। कभी लगता है कॉल कर लेगा, चाहेगा मुद्दतों के बाद हमें। कभी मुश्किल से भुलाया उसका, फिर से नंबर भी याद आता है। कभी दरगाह पे मांगे उसको, टूटा तारा भी काम आता है। उसको भी याद आता होगा ना, एक दिन भीग गए थे दोनों। एक झगड़ा जो बिना बात का था, कितने नजदीक गए थे दोनों। जिसने बस एक बार कहने पर कर लिए ग्रीन टिक थे ऑन अपने। उससे नजरें मिलाई तो जाना, कौन पराए और थे या कौन अपने। मुझे बस एक बात कहने को 3-3 दिन सताया करता था। बस ये लव यू नहीं कहा उसने, वैसे पूरा जताया करता था। है ना, बोल ही नहीं रहे हैं कि मुझे बस एक बात कहने को 3-3 दिन सताया करता था। बस ये लव यू नहीं कहा उसने, वैसे पूरा जताया करता था। और उस चांदनी के टुकड़े को कैद करने के भरम को रख के, मिल भी जाता तो कौन सा मेरे दिल ने भरना था उसको तक तक के। मैं तो दुनिया को कोसता हूँ बस, बेवफा उसको तो कहा ही नहीं। मैं तो दुनिया को कोसता हूँ बस, बेवफा उसको तो कहा ही नहीं। उसने वादा कोई नहीं तोड़ा, फिर से मिलने का वादा था ही नहीं। उसने वादा कोई नहीं तोड़ा, फिर से मिलने का वादा था ही नहीं। सबकी आंखें उदास रहती हैं, ये जमाना भी मेरे जैसा है। कि सबकी आंखें उदास रहती हैं, ये जमाना भी मेरे जैसा है। वो मुझे एक बार मिलना था, और ना मिलता तो भी ऐसा है। उससे मिलने की तेज ख्वाहिश में बदली जो बसें याद हैं मुझको। गाल के तिल का तो नक्शा है पता, हाथ की नसें याद हैं मुझको। हाथ की नसें याद हैं मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए दोस्तों, बहुत अच्छे से सुन रहे यार आप लोग। नई नस्लें तो ये है, मतलब मोहब्बत ऐसी यार एटीट्यूड देती है मोहब्बत। हाँ, गुरूर देती है ना, गुरूर देती है कि कहता था तुझे चाहता हूँ दिलो जान से, अब तू ही गोलियां चला रहा जुबान से। कि पहले 2 महीने में तो ऐसा होता कि वट एवर कम्स आई विल बी देयर, डोंट वरी। 3 महीने में इनके कुत्ते फेल के कहता था तुझे चाहता हूँ दिलो जान से, अब तू ही गोलियां चला रहा जुबान से। हमने दलील दी तो कहीं रो ही ना पड़े, अब कौन ही बहस में पड़े बेईमान से। अब कौन ही बहस में पड़े बेईमान से। कहते हैं लोग भूल जाऊंगा तुझे एक दिन, लग तो नहीं रहा अभी तक के रुझान से। तू भाग जितना दूर हो सके मेरे गम से, बादल हूं तुझे देख लूंगा आसमान से।
बादल हूँ, तुझे देख लूंगा आसमान से। और ये मोहब्बत ही देती है एटीट्यूड। पता है भाई, मैंने शेर लिखा था, मेरी वाली कहती थी कि वो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, हाँ दिन में जीएसटी काट रही, शाम को मेरा। तो उसका भाई मैंने सुना दिया, मैंने कहा ब्रेकअप होता है, गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं, मैंने कहा तेरे ऐसे 5 मैनेजर आगे पीछे रखूंगा। नहीं हुए खैर, लेकिन और जिन भी लड़कों को घर वालों की तरफ से कि अब्बा नहीं मानेंगे वाला बहाना मिला, उनके लिए ये एक शेर है कि मैं तेरे घर तक आया था, नहीं हुए तेरे पापा राजी, अब 9 से 5 करेगी तू मेरे पीछे पापा राजी। 9 से 5 है ना, करेगी तू। आज के आखिरी शायर जिनको मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ वो बादल शर्मा है। उनके लिए शेर सुनाता हूँ। मेरा फेवरेट शेर है। अर्ज किया है, कहते हैं कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका, तौर बदल दिया बादल ने। तालियां बजाते रहिए। कॉलिंग ऑन स्टेज मिस्टर बादल शर्मा। नहीं भाई, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग आपको सुना के गए हैं। पता अब मेरी क्या, मैं बिसात बोलूँ कि मैं पढ़ लूँ ये वाला, और ये वाला शेर तो सबसे घटिया शेर है। पता है रोज बदलती है, ऐसे एटीट्यूड में मैंने लिख भी दिया है, तो लड़कों ने वायरल भी कर दिया है भाई, कितना बढ़िया है। और इस शेर के साथ कहानी अरे कुछ नहीं, लड़कों ने चुराना शुरू कर दिया कि तौर बदल दिया साहिल ने, तौर बदल दिया राहुल ने, एक ने लिख दिया कह रहा है एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका, तौर बदल दिया गजेंद्र कुमार ने। आई ऑल्सो लव सम ऑफ योर लाइन्स, जैसे मुझे ना दाढ़ी वाली लाइन बहुत पसंद है, एक बार वो सुना भाई, अभी रखी भी है मैंने। हाँ, इरशाद अली ऐसा ही कुछ कहा था कि लिपस्टिक रखी है तेरी, आहा तेरी साड़ी रखी है, कि लिपस्टिक रखी है तेरी, तेरी साड़ी रखी है। मेरा सवाल ये है, लिपस्टिक तो चल छूट गई भाई एक दिन वो घर आई थी और हम दोनों एक साथ शादी पे जा रहे थे, तो उसने मुझे फोन फेस टाइम पे मुझे कह रही है अच्छा विच साड़ी शुड आई वेयर, तो मैंने कहा इधर आ जाओ, इधर तैयार हो जाना और इधर ही बदल के चलेंगे। तो वो लाई 6 साड़ियां। अच्छा, साड़ी तो होती भी छोटी सी तो है, मतलब इतनी कोई मुश्किल, अरे मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैरी एंड ऑल। उसे बिकिनी बोलते हैं। तू बिकिनी को साड़ी समझ रहा है क्या कि बेबी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, जल्दी उतर जाती है। ओ बेबी साड़ी पहना करो हमेशा, गोवा वाले बीच में साड़ी। गो ऑन लिपस्टिक रखी है, मैं सुना देता हूँ, ठीक है कि लिपस्टिक रखी है उस, हाँ मैं सुना रखी है तेरी, डू आई हैव योर परमिशन, ठीक, आफ्टर ऑल दिस यस, कि लिपस्टिक रखी है तेरी, तेरी साड़ी रखी है, कि लिपस्टिक रखी है तेरी, तेरी साड़ी रखी है, तू कहती थी ना चुभती है, तभी दाढ़ी रखी है। तो अब हम हर वो चीज रखेंगे जो तुझे चुभती है, इंक्लूडिंग द नेक्स्ट वन, है ना। एक बहुत बड़े बहुत बाकमाल शायर हुए, उनकी एक गजल है कि कभी कभी हमने जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है, उससे बिछड़े बरसों बीते, लेकिन आज न जाने क्यों आंगन में हंसते बच्चों को बेकारण धमकाया है। तो उससे बिछड़े बरसों बीते, है ना, चलते हुए चांटा मार दिया गया। 90s के बच्चे जो इस चरस पे बड़े हुए हैं कि 90s से 2000 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए थे, उनको कहानियां ही वही सुनाई गई, फिल्में ही वही दिखाई गई जिनमें लड़की वापस आ जाती है। आए हाय, तो हम तो हो गए बर्बाद। हमारी डिप्रेशन एंजाइटी जो है माँ बाप ने कूट के ठीक कर दी थी हम। अरे वो कुशल भाई बैठे हैं ऊपर, चले गए। वो नहीं खुलते वाला क्या शेर है उनका, वो बड़ा खूबसूरत शेर है वो, है का नहीं है, उनको भेजना जरा। कुशल भाई, खुलने वाले शेर सारे याद हैं तुझे? अरे नहीं खुलते वाला शेर, खुलने वाला शेर सुना दो भाई को। अरे वो बड़ा फेवरेट, एक बार थॉट सुन भाई। अरे हाँ, इरशाद अली, तुम्हारे घर मेरी अय्याशी के किस्से नहीं खुलते। हाय हाय, क्या तुम्हारे घर मेरी अय्याशी के किस्से नहीं खुलते, भला कब तक सिनेमा हॉल के पर्दे नहीं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। न जाने क्यों गले से लगने की हिम्मत नहीं होती। शेर सुन भाई। न जाने क्यों गले से लगने की हिम्मत नहीं होती,
न जाने क्यों पिता के सामने बेटे नहीं खुलते। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। डैडी इश्यूज वाले जोर से बजाएं। अलग थे रास्ते जबकि हमारे, अलग थे रास्ते जबकि हमारे, जख्म भरते नहीं तब के हम। आए हाय हाय, वाह कि वाह। अलग थे रास्ते जबकि हमारे, जख्म भरते नहीं तब के हमारे। जरा सी शोहरतें क्या हो गई हैं, वो भाई बन गए छोटे हमारे। क्या बात है। जरा सी शोहरतें क्या हो गई हैं, वो भाई बन गए छोटे हमारे। और शहर तो सीख के आराम से है, ये गांव रह गए भोले हमारे। आए हाय, वाह वाह। शहर तो, एक लड़की ना बड़ा बोलती थी कि क्या कर सकते हो मेरे लिए, मैंने कहा कुछ भी। तो कह रही कि बैटमैन बन जाओ। अब इट्स अ मेटाफॉर, व्हाट शी वांटेड टू से मुझे बाद में समझ आया कि वो चाह रही थी कि सक्सेसफुल हो जाओ, है ना। तो बात यह है कि शायर हूं शायर रहने दो, मैं तेरा फैन ना हो जाऊं। कि मैं शायर हूं शायर रहने दो, मैं तेरा फैन ना हो जाऊं। मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं, है ना। कि मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं। बातों से चार्ली शीन हूं मैं, तुकबंदी की तो मशीन हूं मैं। लाखों में एक वो जीन हूं मैं, मुझे देख के सीटी मार, हीरो की एंट्री वाला सीन हूं मैं। फिर भी फिरता हूं तेरे मोहल्ले, कहीं बैन ना हो जाऊं। मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं। और जो उस दिन तुम्हें सुनाया था, गोवा में हम लोग बैठे थे दोस्तों, वहां पे ये शेर हुआ कि एक तेरा कॉलेज वाला है, एक टेंशन मेरा साला है। भाई भी बहुत उंगली करते हैं कि अच्छा फिर शर्मा जी से मिलने जा रही है, ये सब बातें कर रहे हैं। कि एक तेरा कॉलेज वाला है, एक टेंशन मेरा साला है, एक जिसको क्लब में मिली थी तूने सबको चारा डाला है। मैं लड़ते हुए रकीबों से कहीं जैकी चैन ना हो जाऊं। मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं। मैं तेरे इश्क में ब्रूस वेन से बैटमैन ना हो जाऊं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। क्या हाल है? क्या हाल है? बैक अगेन। भगवान ने इन्हें छुट्टी वाले दिन बनाया है। तुमने ही बोला ना। और हमें कब बनाया? अच्छा मंडे को, जब भगवान का मूड खराब था कि ये लगा दे, बाल लगा दे बस वैसे डंडी के ऊपर। मेरे बालों की बहुत ज्यादा बात करते हैं लोग कि अच्छे अच्छे अच्छे। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बालों के ऊपर एक शेर था जो, एक परिंदे का घर तोड़ा, पाप कमाया गुस्से में, मुसाफिरों को सही रास्ता नहीं बताया गुस्से में। वो कहती थी बालों को छोटा ही रखा कर बादल, जब से गई है इनको हमने नहीं कटाया गुस्से में। है ना? बहुत सुंदर। और जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरे दोस्त मुझे बनारस लेके गए थे। तो हाँ, घाट किनारे एक शेर जैसा हुआ कि मेरे हिस्से में जो आ जाता है वो कहीं दूर चला जाता है। मैं कोई चिड़िया विदेशी हूँ क्या, हर कोई फोटो खिंचा जाता है। बहुत अच्छे। मैं कोई चिड़िया विदेशी हूँ क्या, हर कोई फोटो खिंचा जाता है। आंख भर के नमी संभाली है, उसका भी टैक्स कटा जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव हुआ जाता है। ले मेरा राख पे माथा रख दे, सब महादेव। तो चिल करो, बाबा सब ठीक करेंगे, ठीक है। उन्होंने सबका प्लान बना रखा है। हम लोग धक्का लगा लगा के अपनी जिंदगी को एक रेल पे लेके जाते हैं। उसने बहुत बढ़िया हमारे लिए हाईवे डिजाइन किया हुआ है। तुम रो क्यों रही हो? 6 आंसू दिखे हैं मुझे। नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ? क्या हुआ, क्यों रोई बताओ, क्या याद आ गया उसका मुझे? शेर सुन के? नहीं सुना है शेर? But can I just appreciate the sheer power words have, that it just pierces through hearts, makes you feel emotions. मुझे लगता है ना यार, ये शेर बनारस में ही हो सकता था। हाँ। और ऐसे ही लंदन में क्या शेर हुए मनोहर भाई। भाई हम लंदन में शो करके आए थे, and it was as I told you, it was the first stand-up poetry show ever done in central London. तो इसके लिए वो बहुत बड़ा वो लग रहा था मुझे। तो तब ऐसी शेर कहा था कि ना नुसरत में ना जगजीत में, जो मजा है उसकी साउंड में। और ये साउंड कौन सी वाली है वो? अभी काहे कि ना नुसरत में ना जगजीत में, जो मजा है उसकी साउंड में।
नाजुक सी वो लड़की थी, थक जाती थी एक राउंड में। नाजुक सी वो लड़की थी, थक जाती थी एक राउंड में। वो कहती थी पागल शायर तू क्या दुनिया में करेगा। शो करके आए हैं लंदन में और टिकटें बिकी थी पाउंड में। क्या एटीट्यूड से भरा हुआ शेर है यार ये। मुझे लगता है कि आदमी अगर सोच लेना तो ब्रेकअप के बाद जिम तो जाना ही चाहिए। वो क्या था, कौन सा जिम वाला? वो ऐसे ही भाई किसी से बिछड़े थे तो ऐसी 2 लाइनें हुई थी। बट उसके साथ आप वो वर्कआउट करते। कहा था कि ये बात मैंने जानी थी हिज्र के महीने में कि इत्र की खुशबू होती है महबूब के पसीने में। बस यही लाइन थी। फिर हो गया ब्रेकअप? हाँ। ब्रेकअप जब होता है ना तो आप दूसरे लोगों के साथ हाँ टाइम स्पेंड करते हो। नहीं होता, मजा भी नहीं आता, वो वाली बात नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं। हाँ तो लिखा था कि घर जाना है, पैकिंग वैकिंग करनी है। कि घर जाना है, पैकिंग वैकिंग करनी है, आंखों के तालाब में स्विमिंग करनी है। ब्रेकअप हुआ है कल फिर डेट पे जाना है। क्या शेर है। कि ब्रेकअप हुआ है कल फिर डेट पे जाना है, खुश रहने की बढ़िया एक्टिंग करनी है। वो है ना कि किसी को भूलने में कितना वक्त लगता है, बस उतना जितनी जिंदगी आपने उनके नाम कर दी थी। थोड़ा सैड है ये, नहीं लगता ना? और मेरे को गुस्सा भी आता है यार कि ऐसे किसी का दिल कैसे टूट गया यार। बहुत सस्ती थी वो चूड़ियां जो मैंने तोड़ी थी। बहुत सस्ती थी वो चूड़ियां जो मैंने तोड़ी थी। बहुत महंगा था वो दिल जो तुमने तोड़ दिया। मुझे लगा तोड़ी से कुछ राइम करोगे आप। तोड़ी अबे यार। कि बहुत सस्ती थी वो चूड़ियां जो मैंने तोड़ी थी, मेरी कोई गलती नहीं है वो बैंड। भाई मेरी टाइमिंग यही होती है। मत कर बादल ये दस अब। इनको कुछ ना कुछ सुना देते हैं। कुछ ना कुछ क्या फरमाइश हो तो बताए, नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस वो शाम तो अटैचमेंट्स नहीं, मतलब क्या ये वर्ड दे रही हो तुम मुझे कि इस पे बनाओ अब? क्या है अटैचमेंट? क्या है? हमारी जीत होनी दिलों के खेल में। अगली ने अटैचमेंट बोला तो मुझे सुनाना पड़ेगा कि हमारी जीत होनी दिलों के खेल में रह गई। हमारी जीत होनी दिलों के खेल में रह गई, भेजनी थी अटैचमेंट मेल में रह गई। कुछ एंड में बादल कुछ भी सुना दे। भाई मैं क्या सुनाऊं, मैंने एक 2 लाइंस लिखी थी प्लीज। जो कुछ ऐसे था कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका, तौर बदल दिया बादल ने। फिर वक्त बीता, मुझे समझ में आया कि गलत बात है, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया कि किसी का माथा चूम लिया, किसी के तलवे चाट लिए, किसी को पूरा किया है अपना, किसी के हिस्से बांट लिए। किसी से गुस्सा बैठा हूँ, किसी पर आता नहीं कभी, किसी को खुद ही लगता कॉल, उठा भी पाता नहीं कभी। किसी के घर पर उसके पैरों पर सर रख के सोया हूँ, किसी के घर पर उसकी जांघों पर सर रख कर सोया हूँ। किसी से मिलने में स्टेशन के बाहर रुक कर रोया हूँ, किसी के कान में ऐसी बातें कह दी खुद ही हैरानी। किसी ने सब कुछ देकर रोका फिर भी बात नहीं मानी, किसी की चूड़ी ने रोका, किसी की आंख के काजल ने। हरामी जनता देखी और फिर तौर बदल दिया बादल ने। कि एक रोज बदलती माशूका से इश्क किया था पागल ने, अब रोज बदलती है माशूका तौर बदल दिया बादल ने। थैंक यू सो मच। हाँ यही बात थी। हाँ जी, वीडियो देख ली, बढ़िया लगी। यार ये तो पुरानी वीडियो थी, मनर की महफिल से हमने एक्सर्प्ट्स उठाए थे, इसके 1 2 3 एपिसोड। ये रहा, आगे के 2 एपिसोड आ रहे हैं। उसके बाद हम एक नया सीरीज ला रहे हैं, मैं, मनर सेठ और रजत सूद, जो मनर सेठ के चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको शायरी एंजॉय करनी है तो वो करिए। और टूर डेट्स आपको यहाँ दिख जाएंगी, मतलब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इस पूरे पेज पे। टूर डेट्स देख के मई जून जुलाई में जो टूर है उस पे कम वॉच मी लाइव। इसमें स्टोरी टेलिंग और कॉमेडी का मिक्स है। उसके अलावा जो 90,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1 लाख आप करवाई दोगे इस वीडियो के साथ,
और 1 लाख होते ही अगली वीडियो ड्रॉप करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो, दैट्स दैट, ठीक है।